नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल है फिल्मी फराज। दोस्तों, बहुत से गीत याद आ रहे हैं। बरसात में तुमसे मिले हम, आवारा हूं, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, गाइड के नगमे। ये सब गीत किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं कविराज शैलेंद्र साहब ने। वो शैलेंद्र जिन्होंने फिल्मी गीतों को बदल कर रख दिया। और कुछ ज्यादा कहूंगा तो बातें रिपीट करना होगा, दोहराना होगा। हमने एक कार्यक्रम बनाया है शैलेंद्र साहब पर, लंबा कार्यक्रम, जिसे आपने पसंद किया है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जो बीच बीच में आती रहती हैं कि क्या शैलेंद्र वक्त से पहले चले गए, उनके साथियों ने उनका साथ नहीं दिया, राज कपूर ने साथ नहीं दिया। ऐसी बहुत सी बातें आती हैं। आज इस पर कुछ बात करते हैं। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बरसात में हमसे मिले तुम, सजन तुमसे मिले हम, बरसात में। कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया ढल जाए है रात न जाए। अखियों में प्यार लाई हो सजना। दोस्तों, शैलेंद्र साहब किस तरह के गीतकार रहे, फिल्म के हों या इल्म के हों। फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, राज कपूर ले आए और फिर ऐसे आए कि ताउम्र फिल्मों के नाम होकर रह गए और ऐसे गीत दिए जो अमर हो गए। कालजयी, तीसरी कसम फिल्म जो उन्होंने बनाई राज कपूर साहब और वहीदा रहमान को लेकर, प्रोड्यूसर बन गए वो उससे। बहुत से लोगों ने ये राय दी कि फिल्में ना बनाएं, गीत ही लिखें। लेकिन शैलेंद्र ने कहा कि क्योंकि साहित्य से वो जुड़े हुए थे, उसी तरह के उनके गीत हैं, तो उन्होंने रणेश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है उस पर फिल्म बनाने का फैसला किया और पूरा पैसा उसमें लगा दिया। संगीत शंकर जयकिशन का, उनके दोस्त। तीसरी कसम बनने में वक्त लगा क्योंकि राज कपूर बिजी थे संगम में। हालांकि शैलेंद्र का पूरा फोकस अपनी फिल्म पर था। वो कई फिल्मों में उन्होंने गीत भी नहीं लिखे, जैसे आरजू में पूरे गीत हसरत साहब ने लिखे। अब जब ये फिल्म बन रही थी तो शैलेंद्र साहब ने कर्जा ले लिया। उम्मीद थी कि फिल्म चलेगी। हालांकि राज कपूर ने इनकार किया था कि फिल्म नहीं चलेगी, गांव की कहानी है, कौन देखेगा, क्योंकि वो दौर भी बदल रहा था ना। अलग अलग तरह की फिल्में आ रही थी, संगम जैसी फिल्म, और भी जो फिल्में आ रही थी। लेकिन शैलेंद्र क्योंकि साहित्य से जुड़े थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फिल्म चलेगी। इसको एक तरह से हम पैरेलल सिनेमा भी कह सकते हैं, जो आर्ट मूवी होती है। उनका यकीन था। राज कपूर उनको डेट्स नहीं दे पा रहे थे। हालांकि पहले राज कपूर ने कहा कि भाई साइनिंग अमाउंट तो दो, फिर 1 रुपया उन्होंने लिया। लेकिन क्योंकि वो संगम में बिजी थे और दूसरी भी फिल्में करते थे राज कपूर, वो डेट्स नहीं दे पा रहे थे। अब इसको आप कैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली जिनसे वादा किया था राज कपूर ने प्रोड्यूसर से, तो उनको तो टाइम देना ही था। लेकिन फिर भी शूटिंग चल रही थी। इन सब चीजों से क्या होता है कि कर्जा बढ़ता चले जाता है, क्योंकि फिल्म की डेट्स बढ़ती हैं तो फिर खर्चा बढ़ता चले जाता है। खैर साहब, बासु भट्टाचार्य इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। दिक्कतें इतने आई कि वहीदा रहमान को देने के लिए पैसे नहीं थे शैलेंद्र के पास। तो वहीदा जी ने कहा कि भाई पहले मेरे पैसे तो दीजिए, तो फिर मैं काम करूंगी। वो ठीक भी है। और एक दौर ऐसा आया कि ये फिल्म बनकर तैयार हो गई जैसे तैसे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स खुश नहीं थे, क्योंकि एंड में हीरो हीरोइन मिलते नहीं हैं। वही जो आहा में हुआ था राज कपूर की। तो राज कपूर ने कहा भी था कि भाई एंड इसका चेंज कीजिए, लेकिन शैलेंद्र ने कहा भाई कहानी जैसी है वैसी ही रहेगी, नहीं तो फिर तीसरी कसम का मतलब क्या है। अब दिल्ली में जब इसका प्रीमियर हुआ तो
जिन लोगों ने कर्जा दिया था शैलेंद्र को, वो खड़े हो गए कि भाई पहले पैसा दो हमारा, केस कर दिया, एफआईआर हो गई। शैलेंद्र परेशान, और क्रिटिक्स तो इसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन पब्लिक ने इस फिल्म को एक तरह से नकारा। अच्छा, बॉम्बे में तो ये रिलीज ही नहीं हुई थी उस पर। हालांकि राज कपूर ने इसकी स्क्रीनिंग करवाई थी आरके फिल्म्स में, दोस्ती की खातिर, जितना वो कर सकते थे, वो जो इल्जाम लगते हैं। लेकिन जब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि क्या होता है कि एक बार फिल्म आ जाती है तो फिर वो, अगर ये उस पे लग जाए कि ये नहीं चल रही, तो फिर पब्लिक उसे देखने नहीं जाती है। और शैलेंद्र दबाव में थे, भारी दबाव में थे। फिल्म की रिलीज के पहले आपको एक बात और बताऊं, क्योंकि शैलेंद्र बहुत परेशान थे, गीत लिखना बंद कर दिए उन्होंने, शराब पीना शुरू कर दी, सिगरेट और बढ़ा दी, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। एक बात याद आ गई, गोल्डी विजय आनंद साहब की किताब में भी लिखा है कि विजय आनंद ज्वेल थीफ का जब गीत लिखवाया, रुला के गया सपना तेरा, तो गोल्डी ने यह कहा शैलेंद्र से कि तेरा की जगह मेरा कर दीजिए, टेक्निकली ये मेरा सही रहेगा। तो फिर शैलेंद्र ने वो गाना लिखा जो उनके आखिरी गीतों में शामिल है, रुला के गया सपना मेरा। दूसरे गीत ज्वेल थीफ के लिखने थे, लेकिन शैलेंद्र वक्त नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो किसी से ना मिल रहे थे ना जुल रहे थे। तो विजय आनंद ने उन्हें खत लिखा शैलेंद्र को कि आप भाई मिलिए, अगर आप अपने आप को शराब में डुबो लेंगे, सिगरेट में, किसी से मिलेंगे नहीं, तो आपकी जो परेशानी है वो दूर कैसे होगी। लेकिन शैलेंद्र ने उस खत का कोई जवाब नहीं दिया, और कुछ दिनों बाद फिर शैलेंद्र इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि राज कपूर साहब ने मदद नहीं की शैलेंद्र की। अगर वो चाहते तो बॉम्बे में इस फिल्म को पहले रिलीज करवा सकते थे, बाद में उन्होंने करवाई, क्योंकि इतने बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, उनका दबदबा था। अगर वो वक्त रहते इस फिल्म को रिलीज करवा देते तो ये फिल्म बाद में तो चली, इसे नेशनल अवार्ड भी मिला, तो शायद शैलेंद्र साहब की वो हालत ना होती जो हुई, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन खुद शैलेंद्र जी की बेटी ने इंटरव्यू में बताया कि राज कपूर साहब ने जो कुछ किया उन्होंने किया, प्रीमियर करवाया फिल्म का, और डेट्स वो नहीं दे पा रहे थे क्योंकि दूसरे प्रोड्यूसर से उनका कमिटमेंट था, तो वो भी ठीक था प्रोफेशनली, इसलिए राज कपूर साहब की इसमें कोई गलती नहीं है। शंकर जयकिशन की, मुकेश जी की, ये उनकी बेटी का मानना है, तो फिर मैं समझता हूँ बात खत्म हो जाती है। और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोट रुला के गया सपना मेरा। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और शैलेंद्र साहब ने अपने आप को एक तरह से अंधेरे में वो जा चुके थे। हालात उनके बहुत खराब हो गए थे, जहनी तौर पर भी और फाइनेंशियली भी। अब जब वो दिन आया 14 दिसंबर 1966, जब 13 दिसंबर को वो हॉस्पिटलाइज हुए, तो मुकेश जी थे, शंकर जयकिशन थे, और राज कपूर जो गीत पसंद आता था शैलेंद्र का, तो उसके बदले उन्हें सोने का सिक्का दिया करते थे। वो सिक्के फिर कभी दिखाई नहीं दिए, शैलेंद्र साहब के बच्चे बताते हैं, क्योंकि कर्जा था, बीमारी थी, फिर वो सिक्के दिखाई नहीं दिए। लाजमी सी बात है, वहां लग गए होंगे। और 13 दिसंबर का दिन और 14 दिसंबर का पूरा दिन वहां मौजूद थे हॉस्पिटल में मुकेश जी, शंकर जयकिशन और भी लोग, क्योंकि शैलेंद्र कोई छोटा नाम नहीं था दोस्तों। और राज कपूर सामना नहीं करना चाह रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि शैलेंद्र का दम उनके सामने निकले, खास करके जब राज कपूर का जन्मदिन हो 14 दिसंबर को, और 14 दिसंबर को ही शैलेंद्र साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिर बाद में राज कपूर साहब आए और खूब रोए, सीधा फिर वो शमशान पहुंचे और बहुत रोए शैलेंद्र को याद करके। अब लोग कुछ भी कह सकते हैं कि किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन सबकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। तो ये पूरा मामला था तीसरी कसम का, और शैलेंद्र साहब का क्या क्या वो दुश्वारियां थीं। सच पूछिए ना दोस्तों,
मुझे ऐसा लगता है कि शैलेंद्र साहब एक गीतकार थे, कविराज। ये प्रोड्यूसर का काम थोड़ा अलग होता है, इसमें थोड़ी अलग चालाकियां चाहिए होती हैं जो शैलेंद्र में नहीं थी, क्योंकि वो तो गीतकार थे, सरल स्वभाव के इंसान। वो क्या जाने, वो उसमें फंसते चले गए। अगर हम यहाँ पर ये बात अलग रख दें कि राज कपूर, शंकर जयकिशन, मुकेश जी या और भी लोगों ने मदद नहीं की, ये तो खैर करीबी थे शैलेंद्र साहब के। मदद जब वो कर्जे में थे शैलेंद्र साहब, ये कोई छोटे छोटे नाम नहीं है, खास करके राज कपूर, शंकर जयकिशन 3 लाख रुपए लिया करते थे एक फिल्म के। अगर उस वक्त ये कर्जा थोड़ा बहुत भी अगर अदा कर देते शैलेंद्र साहब का, मैं दूसरे लोगों की तो बातें नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में और भी लोग होते हैं, लेकिन जो करीबी होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा भी कर्जा अदा हो जाता तो शैलेंद्र साहब थोड़ा सा रिलीफ फील करते, तो शायद बात कुछ और हो सकती थी। इस पर लोगों के अपने अपने अलग तर्क हो सकते हैं, सबकी अपनी मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन यही चलन है खाली फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, दुनिया में भी आमतौर पर, कि सब अपने आप में बिजी रहते हैं, उनकी खुद की ज़रूरतें बहुत होती हैं और दूसरों की मदद नहीं कर पाते। यही शैलेंद्र साहब के साथ हुआ। मौत तो खैर तय है, लिखी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें शायद टाली जा सकती हैं। अगर हम गाड़ी तेज़ ही चलाएंगे तो एक्सीडेंट का खतरा तो रहेगा ना। खैर, ये दुनिया है। शैलेंद्र साहब को बिछड़े बरसों हो गए, राज कपूर साहब भी नहीं हैं, शंकर जयकिशन कोई नहीं है, मुकेश जी, लेकिन इनका काम अमर है। और तीसरी कसम, फिल्म अमर है, अमर रचना है। लेकिन अफसोस यही रह जाता है कि शैलेंद्र जैसे महान गीतकार और महान लोग अगर कुछ और ठहरते तो हमें और भी अच्छा काम देखने सुनने को मिलता। तो ये सारी बातें थी शैलेंद्र साहब के आखिरी वक्त से जुड़ी हुई, हमने सोचा आपके सामने लेकर आए। बाकी ये सब महान कलाकार हैं, इनको हमारा सलाम है। ये सब हालात होते हैं दोस्तों, वक्त होता है जो इंसान को अपनी उंगली पे नचा देता है। आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके बताइए। अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया। तो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। रात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया ढल जाए, है रात न जाए।